नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बिरबान। हमारे भारत देश को कुछ लोग भारत के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये विश्व के अंदर हमेशा से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप सबको मालूम है, जैसे कि भाषाओं की विशेषता विभिन्नताएं हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर बोले जाने वाले 38 भाषाएं ऐसी हैं अलग अलग प्रकार से, तो ये विभिन्नताओं में एकता है। फिर यहां पर रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका और पहरान का तरीका भी अलग अलग माना जाता है। इसी प्रकार से आकर्षक का केंद्र रहा है। विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके अंदर कोई मानव हमारे देश में नहीं रहता हो। ये हमारे देश की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, मैं आज से आप सबके लिए सामान्य ज्ञान की बातें लेके आ रहा हूं। आपको 1530 ईस्वी का भी इतिहास बताया जाएगा, 11वीं सदी का भी इतिहास बताया जाएगा और आज के युग का भी आपको इतिहास बताया जाएगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर आज यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को मालूम नहीं है। हम युवा वर्ग को 8वीं 10वीं क्लास के अंदर बच्चा जो पढ़ रहा है उसको हम नहीं बता सकते। उसको पूछेंगे तो वो बता नहीं सकता हमें। उसी प्रकार से भाई, हमारा देश है आजाद कब हुआ था और हमारे देश का संविधान लागू कब हुआ, और हमारा देश एक गणराज्य देश है। तो गणराज्य का मतलब पता नहीं है कुछ लोगों को कि गणराज्य होता क्या है। तो उसके बारे में भी पूरी वीडियो बना के हर रोज आपको डालेंगे हम। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और उसको शेयर करने की भी कोशिश करें, क्योंकि चैनलों के ऊपर ज्यादातर यूट्यूब चैनल बनाते हैं लोग और पता नहीं कैसे कैसे वीडियो डालते हैं, कोई गाना गेरा वगैरह जो भी है, कुछ भी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनसे दूर रहें। हमारे देश के अंदर हिंदू 79.8% 79.8% हिंदू रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हिंदुओं का देश है। फिर रहते हैं मुस्लिम रहते हैं 14.2%, ठीक है। फिर ईसाई रहते हैं 2.3, ईसाई 2.3 है। फिर सिख रहते हैं 1.7 और फिर बौद्ध धर्म भी 0.7 रहते हैं। जैन धर्म वाले 0.4% रहते हैं। और फिर अन्य धर्म भी हैं, जो कि जैसे कि ये अपना अन्य धर्म है, असबंधु हैं या और वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो 6.5 रहते हैं। तो ऐसे करके हमारा देश विभिन्नताओं में एकता है और सब अपने भाईचारे को बना के रखते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, हमारे भाषाओं का मेल अलग अलग है। जैसे कि असम साइड में असमिया भाषा बोली जाती है, असम बंगाली बोली जाती है, बंगाल के अंदर बंगाली भाषा बोली जाती है। और फिर बोरी भाषा होती है, बोरी डोगरी भाषा भी है, जो डोगरी बोलते हैं। गुजराती, फिर केम छो, गुजराती भाषा आप सबको पता ही है। और आजकल तो विश्व के अंदर गुजराती छाई हुई है, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से ही आता है। और फिर गुजराती के बाद में हिंदी है, हिंदी तो पूरे देश में बोली जाती है। और फिर कन्नड़ा है, कश्मीरी है, और कोंकणी भाषा, मैथिली और मलयालम। मणिपुरी भाषा भी अलग से होती है, मणिपुरी भाषा। पूरी भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो पूरी भाषाओं के बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, मोटा मोटी बात बता रहा हूं। उसके बाद में नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृति है, जो हमारी सबसे पुरानी भाषा संस्कृति बोली जाती है, वो संस्कृति है। सिंधी है, और अपना तेलुगु है, उर्दू है। ये भाषाएं हैं हमारे देश के अंदर। और हमारे देश की आप सबको पता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में है, जो आदिवासी क्षेत्र से आती है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जो राजस्थान से आते हैं। और प्रधानमंत्री है हमारा देश का नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात से आते हैं।
मुख्य न्यायाधीश है यू ललित। यू ललित हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश है। आपको एक कहीं कहीं आप जनरल नॉलेज के युवा जो वर्ग है वो कहीं भी पेपर देने के लिए जाते हैं तो ये नॉलेज की बात है, उसके नॉलेज में जनरल नॉलेज के अंदर जीके के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये गौर से ध्यान से सुनने की कोशिश करें। और फिर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमारे, वो वैसे राजस्थान के क्षेत्र से चुनाव लड़के आते हैं, वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा फिर क्या होता है भाई, जैसे भारत की संसद संबंधित जो जानकारी है वो आपको दे देता हूं मैं। भारत की संसद संबंधित जानकारी है कि कोई भी हम देश की जनता के अधिकारों के लिए और कानून बनाए जाते हैं, और वो कानून बनाता हमारे संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली के अंदर राज्यसभा सांसद 245 होते हैं, राज्यसभा सांसद हमारे, और वो 6 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। फिर आता है लोकसभा सांसद। लोकसभा के अंदर 545 सीटें होती हैं और वो 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे देश का सिस्टम बना हुआ है। जब हम कानून तैयार कर देते हैं और राष्ट्रपति से मान्यता मिल जाती है तो वो हम कोर्ट के अंदर हमारे जो जज हैं उसका अवहेलना करते हैं, पालना करते हैं, उनकी पालना करते हैं पूरी, और वो हर नागरिक के ऊपर लागू हो जाती है। दोस्तों वैसे तो हमारे देश का इतिहास लगभग 55,000 साल पुराना है। हमारे देश का जो इतिहास है वो 55,000 साल पुराना इतिहास है, और उस 55,000 साल के इतिहास की आप सबको दिन प्रतिदिन हर प्रकार से आपको जानकारी देता रहूंगा। आप ऐसे ही हमें फॉलो करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।